हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? तो इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ये होती है कि टू क्वांटिटीज़ को हम इनवर्स प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे, उन्हें हम इनवर्स प्रोपोर्शन में जब बोलेंगे अगर हमारे पास एक की वैल्यू इंक्रीज होती है और दूसरे की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स और वाई लेते हैं, हम एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे अगर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो और वो इक्वल टू क्या हो, हमारे पास कांस्टेंट और पॉजिटिव हो। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और मैं यहाँ पे ना कांस्टेंट की जगह पे एक के रख रही हूँ। के को हम के हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल कांस्टेंट को। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, के। अब दो क्वांटिटीज लेते हैं, उसकी वैल्यू दो क्वांटिटीज है। एक क्वांटिटी हमारी एक्स में है और एक क्वांटिटी हमारे पास वाई में है। तो उसकी फर्स्ट जो इनवर्स प्रोपोर्शन वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या है, x1 और y1। तो x1 और y1 क्या किसके इक्वल हो गया, आपके के, क्योंकि के हमने कांस्टेंट लिया है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से। ऐसे ही हम लेते हैं x2 और y2। x2 और y2 किसके इक्वल होंगे, अगेन हमारे पास सेकंड क्वांटिटी अगर लेते हैं, सेकंड वैल्यू लेते हैं k और x की, तो वो क्या होगी, x2 और y2। ये भी किसके इक्वल होगी, k के, क्योंकि k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से आपके पास क्या आया है, के की वैल्यू को दोनों साइड देखो, आरएचएस में हमारे पास दोनों साइड ही के है। तो सीधा सीधा आपके पास क्या आ गया, x1 y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 y2। और यहाँ से आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला आ गया है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन में y1। और ये आ गया है हमारे पास, किसका फॉर्मूला आया है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपनी 8.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमारे पास इसके कई पार्ट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है कि जो नंबर ऑफ बर्गर, आप कितने बर्गर्स को बाय कर सकते हो 150 रुपीज़ में, और कॉस्ट ऑफ ईच बर्गर। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो हम इनवर्स प्रोपोर्शन का देखना है रेशो, वो किसके बीच में, कॉस्ट के बीच में है और नंबर ऑफ बर्गर्स के बीच में है। कॉस्ट का इसने क्या लिया है, कॉस्ट का वेरिएबल लिया है सी, कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है सी से, और नंबर ऑफ बर्गर को रिप्रेजेंट किया है एन से। तो अब यहाँ पे मैं अगर हम कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट हमारी इंक्रीज होती है, तो हमारे पास बर्गर, जो नंबर ऑफ बर्गर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसमें कैसे होगा ये देखो, हम इसने हमें हमारे पास कितने पैसे हैं, 150 रुपीज़ हैं। अगर हमारे पास एक बर्गर की कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो 150 में हम कितने बर्गर खरीद सकते हैं, 3 बर्गर्स खरीद सकते हैं। मतलब कॉस्ट अगर हमारी डिक्रीज हुई है तो नंबर ऑफ बर्गर इंक्रीज हो गए। अब सपोज करते हैं एक बर्गर हमारे पास है 75 रुपये का, तो अब हमारे पास कितने बर्गर आएंगे, ओनली 2 ही बर्गर्स आएंगे। मतलब कॉस्ट इंक्रीज हुई तो बर्गर डिक्रीज हो गए, और अगर कॉस्ट डिक्रीज हुई तो बर्गर इंक्रीज हो गए। तो इट मीन्स एक वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, द टाइम टेकन टू फिनिश अ गिवन वर्क एंड द नंबर ऑफ मैन डूइंग दैट वर्क। अब हमें क्या दे रखा है, कोई वर्क जो हमें जो काम करना है वो तो हमारा फिक्स है, तो एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैन को, और टी से हमारे पास क्या है, टाइम टेकन। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी काम को, वर्क काम क्या है हमारे पास, जितना हमें काम करना है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, वर्क हमारे पास फिक्स्ड है। तो अगर हम अपने नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज करेंगे
तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा, तो टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैन इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम डिक्रीज होगा। अगर मैन डिक्रीज करेंगे, जो वर्कर्स है अगर वो कम होंगे तो वो हमारे पास टाइम क्या लगाएगा, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। दोनों ही केस में हमारे पास क्या हो रहा है, एक वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है द अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। अब इसमें हमें बता रखा है एक कार क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितना अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज, इन दोनों के बीच में हमें वेरिएशन बताना है। तो देखो अगर हम हमारी कार क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो पेट्रोल यूज है, पेट्रोल कंज्यूम है, कि भाई पेट्रोल भी तो उसके लिए ज़्यादा लगेगा ना, पेट्रोल कंज्यूम भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। पेट्रोल कंज्यूम इज इक्वल टू इंक्रीजेस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो पेट्रोल कंज्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो इनवर्स प्रोपोर्शन का लो वो क्या कहता है कि एक 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 वेरिएबल हमारा इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों की दोनों क्वांटिटीज हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए बर्थडे पार्टी एंड द अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड। अब इसमें अगर मैं डिनोट कर रही हूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू, और नीचे लिख रही हूँ मैं फूड कंज्यूम्ड। हमारे पास दो क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है और दूसरी क्वांटिटी फूड कंज्यूम है। अब आप एक बात यहाँ पे भी देखो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इंक्रीज होंगे तो वो फूड को भी क्या करेंगे, फूड कंज्यूम भी क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपकी दोनों क्वांटिटीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी इंक्रीज हो रही है और फूड कंज्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें दे रखा है टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस विद वेरिएशन इन स्पीड ऑफ अ व्हीकल। अब यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड चीज़ क्या है, फिक्स्ड कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, फिक्स। डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स है। अब आप एक बात बताओ कि इसमें जो डिस्टेंस हमारी फिक्स है, स्पीड एक क्वांटिटी लेंगे हम स्पीड, दूसरी क्वांटिटी क्वेश्चन में ही दे रखी है हमें टाइम टेकन, तो टाइम लेंगे। अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे, व्हीकल की स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए टाइम क्या लगेगा, हमारे पास कम लगेगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स हम दोनों क्वांटिटीज में से एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो वी कैन से दैट इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इन विच ऑफ द गिवन टेबल एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें इसके दो पार्ट दे रखे ए और बी। पहले ए पार्ट को देखते हैं। हमें ये बताना है कि किसमें एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास एक्स वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो हम 1 बाई 1 वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पेयर को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट पेयर को। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट पेयर को करें तो 2 × में 16 है, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 32 आएगा। अब हम सेकंड पेयर को लेते हैं। इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 8 है। 8 4 जा 32। अब हम थर्ड पेयर को देखते हैं। थर्ड पेयर में अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स वाई की, तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 12 है, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 है, वाई की वैल्यू 4 है। 8 4 जा क्या आ गया हमारे पास 32। और ऐसे लास्ट फिफ्थ पार्ट को देखें हम, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू क्या है 3। 12 3 जा 36। अब अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे तो फर्स्ट में 32 है, सेकंड में भी 32 है, लेकिन देखो थर्ड में हमारे पास क्या आ रही है 36 आ रही है, फोर्थ में अगेन 32 है, फिफ्थ में भी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 36। इट मीन्स ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में भी हमें ये बताना है गिवन टेबल में एक्स वाई
इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम पहले अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब 1 बाई 1 हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये फर्स्ट पेयर से निकालते हैं एक्स वाई, यानी फर्स्ट पेयर में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 10 है। 6 और वाई को 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है हमारे पास वैल्यू 60। अब सेकंड पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड पेयर में हमारे पास एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है 15। अब 15 4 जा क्या होता है हमारे पास 60। अब हम थर्ड पेयर को चेक करते हैं। थर्ड पेयर में हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है 5 और 12 5 जा क्या होता है 60। अब हम फोर्थ पेयर को चेक करते हैं। फोर्थ पेयर में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 30 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 2। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। अब फिफ्थ पेयर को करते हैं। फिफ्थ पेयर में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 15 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है 4। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60। अब फर्स्ट पेयर में भी वैल्यू क्या है 60, सेकंड में भी 60 है, थर्ड में भी 60 है, फोर्थ में भी 60 है एंड फिफ्थ में भी 60 है। इट मीन्स ये हमारा जो गिवन टेबल है ये किसके अंदर है, इन इनवर्स वेरिएशन। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज़ इन इनवर्स वेरिएशन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैं दे रखा है फिल इन द मिसिंग एंट्रीज इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें जो टेबल के अंदर मिसिंग एंट्रीज है उनको फिल करना है और हमें ये दे रखा है कि एक्स और वाई हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हमें पता है एक्स वाई क्या होता है। अगर एक्स वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। इट मीन्स हर बार एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी कांस्टेंट। तो हम फर्स्ट पेयर से वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेयर में अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स की जगह पे 45 रखेंगे और वाई की जगह पे हम 2 रखेंगे। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ गई है 90, यानी एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल दी है, क्या आई है 90। अब हम सेकंड पेयर को लेके चलते हैं। सेकंड पेयर को देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स की जगह एक्स की एंट्री फिल करनी है। एक्स की जगह पे एक्स रखेंगे, वाई की जगह पे हम 15 रखेंगे और अभी हमने वैल्यू निकाली है ना एक्स वाई की, क्या वैल्यू निकाली है 90। तो इज इक्वल टू हम क्या रख देंगे 90। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 90 और ये 15 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 90। अब हमारी वैल्यू को एंट्री टेबल में फिल करेंगे। अभी वैल्यू हमने क्या निकाली है 6, तो हम 6 को फिल करेंगे। अब ऐसे ही हम अगला पेयर देखें तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अगेन हम वही एक्स वाई की वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू निकाल रखी है हमने 90 है। अब की बार हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 10 और हमें निकालनी है वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 अपॉन में आ जाएगा 10 जो हमारे पास मल्टीप्लाई में था। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब हम इसको अपने टेबल में फिल करेंगे। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9, हमने फिल कर दिया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पेयर में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो वो निकालेंगे। एक्स वाई की वैल्यू तो 90 गिवन है। इस बार हमारे पास x की वैल्यू हमें निकालनी है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी 90 जो 18 मल्टीप्लाई में था वो क्या आ जाएगा डिवाइड में। अब हम क्या करेंगे 18 की टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो हमारे पास क्या आ गई है x की वैल्यू 5 आ गई। हम अपनी टेबल में वैल्यू को फिल करेंगे 5। अब ऐसे ही हमारे पास लास्ट पेयर बचा है, उसमें भी हम क्या करेंगे y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट पेयर में अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमें क्या दे रखी 30 मल्टीप्लाई y की जगह पे हम y रखेंगे इज इक्वल टू रखेंगे 90। अब y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 90 जो 30 हमारे पास
मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 30 1 जा 30, 30 3 जा 90। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y 3 आ गई है। हम इसको क्या करेंगे, टेबल में फिल करेंगे। तो टेबल में फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3। तो इस तरह से हमारी पूरी कंप्लीट टेबल फिल हो गई है, जिसमें हमने सारी मिसिंग एंट्रीज निकाल ली हैं।